नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जनक ने कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जिसमें ये तीनों वास्ते हैं, मैं वही निरंजन हूं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम, कि जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो संबंध है ज्ञान का या दर्शन का। जनक कहते हैं, आज मैं जागा और मैंने देखा ये स्वप्न है। जो जागा है और जिसने इन तीनों को देखा, स्वप्न की भांति तिरोहित होते, वही केवल सत्य है। तो यही मैं तुमसे कहता हूं कि तुम साक्षी को दृष्टा मत समझ लेना। भाषा कोश में तो साक्षी का अर्थ दृष्टा ही लिखा है, लेकिन साक्षी दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है। साक्षी में दृष्टा का पूरा भाव, पूरा फूल खिलता है। दृष्टा तो अभी भी बटा है। दृष्टा है तो दृश्य भी होगा, और दृश्य और दृष्टा है तो दोनों के बीच का संबंध दर्शन, ज्ञान भी होगा। तो अभी तो खंड है। जहां जहां खंड है, वहां वहां स्वप्न है, क्योंकि अस्तित्व अखंड है। जहां जहां हम बांट लेते हैं, सीमाएं बनाते हैं, वे सारी सीमाएं व्यवहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं। अपने पड़ोसी के मकान से अलग करने को तुम एक रेखा खींच लेते हो, एक दीवार खड़ी कर देते हो, बागुड़ लगा देते, लेकिन पृथ्वी बढ़ती नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने के लिए तुम नक्शे पर सीमा खींच देते, लेकिन सीमा नक्शे पर ही होती है। पृथ्वी तो अखंड है। तुम्हारे आंगन का आकाश और तुम्हारे पड़ोसी के आंगन का आकाश अलग अलग नहीं है। तुम्हारे आंगन को बांटने वाली दीवार आकाश को नहीं बांटती। जहां जहां हमने बांटा है, वहां जरूरत है, इसलिए बांटा है। उपयोगिता है बांटने की, सत्य नहीं है बांटने में। सत्य तो अनबटा है। और जो गहरे से गहरा विभाजन है हमारे भीतर, वे है देखने वाले का, दिखाई पड़ने वाले का। जिस दिन ये विभाजन भी गिर जाता है, तो आखिरी राजनीति गिरी, आखिरी नक्शे गिरे, आखिरी सीमाएं गिरी। तब जो शेष रह जाता है अखंड है। उसे क्या कहें? वे दृष्टा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दृश्य तो खो गया। दृश्य के बिना दृष्टा कैसा? इस दृष्टा को जो हो रहा है, वे दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन तो बिना दृश्य के ना हो सकेगा। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य तो एक साथ ही बंधे हैं। तीनों होंगे तो साथ होंगे, तीनों जाएंगे तो साथ जाएंगे। तुमने देखा, कोई भी स्वप्न जाता है तो पूरा होता है, तो पूरा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि स्वप्न में से थोड़ा सा हिस्सा बचा लो, या कि कर सकते हो। रात तुमने एक स्वप्न देखा कि तुम सम्राट हो गए, बड़ा सिंहासन है, राजमहल है, बड़ा फौज फांटा है। सुबह जागकर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सपने में से कुछ बचा लो? तुम कहो, जाए सब, सिंहासन बचा लूं, जाए सब, कम से कम पत्नी तो बचा लूं, जाए सब, कम से कम अपना मुकुट तो बचा लूं। नहीं, या तो सपना पूरा रहता है या पूरा जाता है। अगर तुम जागे तो यह संभव नहीं है कि तुम सपने का खंड बचा लो। इसलिए दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक ही स्वप्न के 3 अंग हैं। जब पूरा स्वप्न गिरता है और जागरण होता है,
तो जो शेष रह जाता है उसे तो तुमने स्वप्न में जाना ही नहीं था। वे तो स्वप्न में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। वे तो स्वप्न से पार ही था, सदा पार था। वे अतीत था। वे स्वप्न का अतिक्रमण किए था। स्वप्न में जिसे तुमने जाना था वे सब खो जाएगा, समग्र रूपेण सब खो जाएगा। इसलिए तुमने परमात्मा की जो भी धारणा बना रखी है, जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा तो तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारी कोई धारणा काम ना आएगी। तुम्हारी सब धारणाएं खो जाएंगी। जो तुम जानोगे उसे स्वप्न में सोए सोए जानने का कोई उपाय नहीं, धारणा बनाने का कोई भी उपाय नहीं। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा की तरफ जिसे जाना हो उसे सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, उसे सब सिद्धांत कचरे घर में डाल देना चाहिए, उसे शब्दों को नमस्कार कर लेना चाहिए, विदा दे देनी चाहिए कि तुमने खूब काम किया संसार में, उपयोगी थे तुम, लेकिन पारमार्थिक नहीं हो। इसे भी समझ ले, सूत्र के भीतर प्रवेश करने से पहले व्यवहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य की उपयोगिता है, वास्तविकता नहीं। पारमार्थिक सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ वास्तविकता है। अगर तुम पूछो कि परमात्मा का उपयोग क्या है तो कठिनाई हो जाएगी। क्या उपयोग हो सकता है परमात्मा का? क्या करोगे परमात्मा से? ना तो पेट भरेगा, ना प्यास बुझेगी। करोगे क्या परमात्मा का? कौन से लोभ की तृप्ति होगी, कौन सी वासना भरेगी, कौन सी तृष्णा पूरी होगी? परमात्मा का तो कोई उपयोग नहीं। परमात्मा के कारण तुम महत्वपूर्ण ना हो जाओगे, परमात्मा के कारण तुम शक्तिशाली ना हो जाओगे, परमात्मा के कारण इस संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा ना बढ़ जाएगी। परमात्मा का कोई भी तो उपयोग नहीं है। इसलिए तो जो लोग उपयोग के दीवाने हैं वे परमात्मा की तरफ नहीं जाते। परमात्मा का आनंद है, उपयोग बिल्कुल नहीं। अगर कोई पूछे कि ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा? लाभ? तुम बात ही अजीब सी कर रहे हो। तो तुम समझे ही नहीं कि ध्यान तो वही करता है जिसने लाभ लोभ छोड़ दिया, जिसके मन में अब लाभ व्यर्थ हुआ, जिसने बहुत लाभ करके देख लिए और पाया कि लाभ कुछ भी नहीं होता। धन मिल जाता है, निर्धनता नहीं कटती। पद मिल जाता है, दीनता नहीं मिटती। सम्मान सत्कार मिल जाता है, लेकिन भीतर सब खाली का खाली रह जाता है। नाम जगत भर में फैल जाता है, भीतर सिर्फ दुर्गंध उठती है, कोई सुगंध नहीं उठती, कोई फूल नहीं खिलते। भीतर कांटे ही कांटे, पीड़ा और चुभन, संताप और असंतोष, चिंता ही चिंता घनी होती चली जाती है। भीतर तो चिता सज रही है, बाहर महल खड़े हो जाते हैं। बाहर जीवन का फैलाव बढ़ता जाता है, भीतर मौत रोज करीब आती चली जाती है। जिसको ये दिखाई पड़ा कि लाभ में कुछ लाभ नहीं, वही ध्यान कर सकता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि शायद ध्यान में भी लाभ हो, तो चलो ध्यान करें। वे पूछते हैं ध्यान में लाभ क्या, इससे क्या फायदा होगा? सुख समृद्धि आएगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन वैभव मिलेगा, हार जीत में परिणित हो जाएगी। ये जीवन का विषाद, ये जीवन की पराजय, ये जीवन में जो खाली खालीपन है ये बदलेगा, हम भरे भरे हो जाएंगे। ये प्रश्न ही गलत पूछते हैं। अभी उनका संसार चूका नहीं, वे जरा जल्दी आ गए ध्यान की ओर। अभी फल कच्चा है, पका ही नहीं। अभी मौसम नहीं आया, अभी उनके दिन नहीं आए। ध्यान तो वही करता है, या ध्यान की तरफ तो वही चल सकता है जिसे एक बात दिखाई पड़ गई कि इस संसार में मिलता तो बहुत कुछ और मिलता कुछ भी नहीं।
सब मिल जाता है और सब खाली रह जाता है। जिसे ये विरोधाभास दिखाई पड़ गया, फिर वे ये नहीं पूछेगा कि ध्यान में लाभ क्या है, क्योंकि लाभ होता है व्यवहारिक बातों में, ध्यान परमार्थिक है। तो पहले तो ये सवाल ही गलत है कि ध्यान से हमें क्या लाभ होगा। वो गलत जगह आ गए, अभी उनका समय आया नहीं। ध्यान तो आनंद है ध्यान में, लेकिन लाभ बिल्कुल नहीं। तुम ध्यान को तिजोरी में ना रख सकोगे, ध्यान से बैंक बैलेंस ना बना सकोगे, ध्यान से सुरक्षा सिक्योरिटी ना बनेगी। ध्यान तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।